नए नवेले नेता प्रतिपक्ष के करीब 90 मिनट के भाषण के जवाब में जब हिंदुस्तान के प्रधान धारा प्रवाह बोल रहे थे, तभी उन्होंने कांग्रेस नेता के आत्मविश्वास की परतों को उघाड़ते हुए परजीवी थ्योरी दी। प्रधानमंत्री की इस नई सियासी थ्योरी में तर्क भी था, तथ्य भी था, शाब्दिक तलखी भी थी और मोदी मार्का आक्रामकता भी बेहिसाब सी थी। 543 में सिर्फ 99 सीटें जीतकर मोदी सरकार में पहली बार नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी हासिल करने वाली कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे शाब्दिक नश्तर चलाया, वो सुनिए जरा। कांग्रेस पार्टी 2024 से एक परजीवी कांग्रेस पार्टी के रूप से जानी जाएगी। 2024 से जो कांग्रेस है वो परजीवी कांग्रेस है और परजीवी वो होता है जो जिस शरीर पर उस शरीर के साथ रहता है, ये परजीवी उसी को ही खाता है। कांग्रेस भी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसी के वोट खा जाती है और अपनी सहयोगी पार्टी की कीमत पर वो फलती फूलती है और इसलिए कांग्रेस परजीवी कांग्रेस बन चुकी है। जब प्रधानमंत्री मोदी परजीवी वाला प्रहार कर रहे थे, जब राहुल गांधी संसद में मौजूद थे, उनकी बातों को सुन रहे थे, राहुल के सहयोगी जोर जोर से आवाज लगा रहे थे, मगर नरेंद्र मोदी अपनी परजीवी थ्योरी की पूरी रॉ में उदाहरण समेत व्याख्या कर रहे थे। लेकिन सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को परजीवी क्यों कहा? क्या यह विशुद्ध सियासी दावा है या इसमें कोई तथ्य है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ ताबड़तोड़ शाब्दिक प्रहार किया, बल्कि आंकड़ों में राहुल गांधी के आत्मविश्वास को कुछ यूं उतार दिया। जहां जहां भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला था या जहां कांग्रेस मेजर पार्टी थी और साथी के पास 1, 2, 3 सीटें थी, वहां कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सिर्फ और सिर्फ 26% है, 26% है। लेकिन जहां किसी का पल्लू पकड़ करके चलते थे, जहां वो जूनियर पार्टनर थे, किसी दल ने उनको कुछ दे दिया मौका, ऐसे राज्यों में कांग्रेस जहां जूनियर पार्टनर थी, उनका स्ट्राइक रेट 50% है और कांग्रेस की 99 सीटों में से ज्यादातर सीटें उनके सहयोगियों ने उनको जिताया है। संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी जिन आंकड़ों का जिक्र कर रहे थे, उसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कांग्रेस को इस बार 99 सीटें मिली हैं, जबकि 2019 में 52 और 2014 में 44 सीटें मिली थीं। इससे पहले 2009 में कांग्रेस को 206 सीटें मिली थी। 1984 वो आखिरी साल था जब कांग्रेस अपने दम पर सत्ता में चुनकर आई थी। उसके बाद कांग्रेस ने जब जब सरकार बनाई, उसने सहयोगियों का साथ लिया। इस बार बीजेपी ने भी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनाई है। 2 बार अपने दम पर सत्ता तक पहुंचने वाले नरेंद्र मोदी इस बार पूरी तरह से अपने घटक दलों पर निर्भर हैं। इस बार कांग्रेस की सीटें भी बढ़ी हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी भी इस बार बेहद आक्रामक नजर आ रहे हैं। यही आक्रामकता संसद में भी दिखी, जब पहली बार बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल बोलने के लिए खड़े हुए थे। उन्हीं के अगाध आत्मविश्वास के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने जब आंकड़ों का पुलिंदा पेश किया, तो उसके मायने समझिए जरा।
मोटे तौर पर 6 राज्यों में जहां सहयोगी दलों के भरोसे कांग्रेस थी, वहां उसे इस बार सीटों का फायदा हुआ है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। यूं तो कमोबेश ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस इंडिया अलायंस के साथ चुनावी मैदान में थी, मगर इन 6 राज्यों में ही करीब 250 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। यहां कांग्रेस को इस बार 6 सीटें मिली हैं, जबकि 2019 में कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। यहां तक कि राहुल गांधी अपनी अमेठी सीट हार गए थे। जाहिर है कि कांग्रेस की यूपी में हुई सीटों की बढ़ोतरी के पीछे इंडी गठबंधन है, या कहिए कि सूबे की सियासत करने वाले अखिलेश यादव हैं। 2019 में कांग्रेस यूपी में अकेले चुनावी मैदान में उतरी थी, तब वो 1 सीट पर सिमट गई। लेकिन 5 साल बाद जब 2024 में अखिलेश यादव के साथ मिलकर जब चुनाव में कांग्रेस उतरी, तो कांग्रेस को 6 गुना ज्यादा फायदा हुआ। बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव को उसी यूपी में 37 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी को 33 सीटें। पर यह सच है कि कांग्रेस को जबरदस्त फायदा हुआ है। कांग्रेस इस गिनती की सीटों में भी अपनी जीत देख रही है। सिर्फ लोकसभा चुनाव में ही नहीं, 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस अकेले चुनावी मैदान में थी, और तब भी कांग्रेस सीटों की गिनती में नीचे से अटकी हुई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 255 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें जीती थी, और वहीं कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि दलितों की राजनीति करने वाली बीएसपी ने महज 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। लेकिन 2024 में जब उसी उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी लौटकर अखिलेश के साथ खड़े हुए, तो सांसदों की गिनती बढ़ गई। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी आंकड़ा बताकर साबित करने में जुटे हैं कि कांग्रेस तो परजीवी है। कांग्रेस पूरी तरह परजीवी बन चुकी और अपने सहयोगी दलों के कंधे पर उन्होंने चढ़ करके ये सीटों का आंकड़ा बढ़ाया है। सिर्फ यूपी नहीं, बिहार में भी सियासत के किनारे पर खड़े कांग्रेस सहयोगी दलों के आसरे ही है। 2015 बिहार विधानसभा चुनाव में गांध अलायंस बना, तब उसमें नीतीश, लालू और लेफ्ट के साथ कांग्रेस भी थी। तब लंबे समय बाद कांग्रेस सत्ता के शिखर पर पहुंची और सत्ता की साझीदार बनी। साल 2020 में नीतीश लालू से अलग हो गए, फिर भी लालू और नीतीश के साथ कांग्रेस को बड़ा फायदा हुआ। 2024 में भी कांग्रेस को बड़ा फायदा हुआ है बिहार में। बिहार में तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी का अलायंस था। तेजस्वी यादव ने बेहिसाब मेहनत की थी, मगर 26 सीटों पर लड़कर आरजेडी 4 सीटें जीत पाई, जबकि 9 सीटों पर लड़कर कांग्रेस 2 सीटें जीत गई, जबकि 2019 में कांग्रेस सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई थी। जाहिर है कि तेजस्वी यादव के परिश्रमण का परिणाम कांग्रेस की विजय में भी परिलक्षित हुआ। झारखंड में कांग्रेस आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ अलायंस में था। 2019 के चुनाव में कांग्रेस 7 सीटों पर लड़ी और 1 सीट पर ही जीत हासिल कर सकी। इस बार भी उसने 7 सीटों पर ही चुनाव लड़ा, लेकिन 2 जीतने में सफल हुई। जानकार बताते हैं कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद पैदा हुई सहानुभूति का फायदा कांग्रेस को मिला है। हालांकि दूसरे दलों के नेताओं को मिली सहानुभूति का सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को महाराष्ट्र में मिलता हुआ नजर आया। दूसरी सबसे ज्यादा सीटों वाले सूबे में सहानुभूति की लहर सी थी। शरद और उद्धव की पार्टी के दरकने की आवाज चुनाव में सुनाई पड़ रही थी, लेकिन यहां सबसे ज्यादा सियासी फायदा हुआ कांग्रेस को। 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में कांग्रेस सिर्फ 17 सीटों पर लड़ी और 13 सीटें हासिल की, जबकि 2019 में इसी महाराष्ट्र में जब उद्धव की शिवसेना बीजेपी के साथ थी और कांग्रेस सिर्फ शरद पवार के साथ चुनाव लड़ रही थी, तब 26 सीटों पर लड़कर भी 1 ही सीट जीत पाई थी। महाराष्ट्र में भी उद्धव और शरद ही फ्रंट लाइन पर खड़े थे। जाहिर है कि महाराष्ट्र में साथियों के भरोसे उतरी कांग्रेस को फायदा हुआ। तमिलनाडु में भी कांग्रेस सेकंड लाइन में ही थी। सत्ताधारी डीएमके के आसरे चुनाव लड़ रही कांग्रेस ने 8 सीटों पर जीत हासिल की।
बड़ी बात यह है कि इन सभी राज्यों में कभी कांग्रेस फ्रंट लाइनर थी, जिसके साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, उसी के खिलाफ लड़ती थी। मगर अब जब राजनीति 180 डिग्री पर घूम चुकी है तो प्रधानमंत्री मोदी आगाह कर रहे हैं। नहीं पता कि कांग्रेस के जो साथी दल है उन्होंने इस चुनाव का विश्लेषण किया है कि नहीं किया है। ये चुनाव इन साथियों के लिए भी एक संदेश है। परजीवी वाली थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधे टकराव वाली स्थिति थी, वहां पर क्या है। 16 राज्यों में जहां कांग्रेस अकेले लड़ी, वहां उसका वोट शेयर इस चुनाव में गिर चुका है। आदरणीय सभापति जी, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन 3 राज्यों में जहां कांग्रेस अपने दम पर लड़ी और 64 में से 64 में से सिर्फ 2 सीट जीत पाई है। 64 में से 2। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन राज्यों की 64 सीटों का जिक्र किया उसके बारे में हम आपको बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि 2019 में कांग्रेस ने कुल 421 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी के साथ डायरेक्ट फाइट वाली सीटों में बीजेपी ने 175 सीटें जीती और कांग्रेस को सिर्फ 15 सीटें मिली थी। इसी तरह से 2024 में कांग्रेस ने 328 सीटों पर चुनाव लड़ा। बीजेपी के साथ डायरेक्ट फाइट वाली सीटों में बीजेपी ने 153 सीटें जीती और कांग्रेस को 62 सीटें मिली। यानी जैसे ही कांग्रेस इंडी गठबंधन के कंधे पर सवार हुई, उसकी 47 सीटें बढ़ गईं। इन्हीं बढ़ोतरी की वजह से राहुल गांधी की पार्टी का आंकड़ा 99 तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन 3 राज्यों का जिक्र किया उनमें गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। तीनों राज्यों में लोकसभा की 64 सीटें हैं। इनमें से सिर्फ गुजरात और छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस एक सीटें जीत पाई। सीधे मुकाबला हुआ तो मध्य प्रदेश में तो 0 पर सिमट गई थी। हालांकि इस बार कांग्रेस 1-2 नहीं बल्कि 13 राज्यों में एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई। उसमें सत्ताधारी सूबा हिमाचल प्रदेश और आम आदमी पार्टी की सत्ता वाली दिल्ली भी शामिल है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस कर्नाटक में अकेले ही चुनाव लड़ी। मुकाबला बीजेपी और जेडीएस से था। फिर भी कांग्रेस सिर्फ 9 सीटें ही जीत पाई। 28 सीट वाले कर्नाटक में 8 सीटों के नुकसान के बावजूद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन लोकसभा चुनाव में 10 साल बाद गुजरात में 1 सीट जीतने वाले राहुल गांधी इस पर मोदी के घर में सूबे की सत्ता हथियाने का दावा कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी और गुजरात से ही नई कांग्रेस पार्टी बनेगी। 1 सीट जीतने के बाद आत्मविश्वास की अति पर बैठे राहुल गांधी की पार्टी 3 मार्च 1990 के बाद से सत्ता में नहीं आई है। 2022 में जब विधानसभा का आखिरी चुनाव हुआ था, गुजरात में तब 182 सीट वाली विधानसभा में सिर्फ 17 सीटें ही कांग्रेस जीत पाई थी, जबकि बीजेपी के 156 विधायक जीते थे। 2017 के चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगियों को 80 सीटें मिली थीं, जबकि बीजेपी 99 सीट जीतकर सत्ता में लौटी थी। 2012 में जब मोदी के नेतृत्व में गुजरात का विधानसभा चुनाव हुआ था, तब कांग्रेस को सिर्फ 61 सीटें मिली थी और बीजेपी 115 सीटें जीत गई थी। इसके बावजूद राहुल गांधी उस गुजरात जीतने को लेकर आश्वस्त हैं, जहां आम आदमी पार्टी 7 चुनाव लड़ेगी अकेले, ये अब तक पता नहीं है, क्योंकि इसी लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी ने कांग्रेस को किनारे लगा दिया तो कांग्रेस आधी हो गई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से अलग होकर बीजेपी से लड़ने वाली कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली, जबकि 2019 में कांग्रेस को वहां 2 सीटें मिली थीं।
पश्चिम बंगाल में बांग्ला अस्मिता के नाम पर दीदी ने बाजी मार ली तो यूपी में अखिलेश यादव के पीडीए ने नई लकीर खींच दी। अपने दम पर सिर्फ हरियाणा, कर्नाटक और राजस्थान में कांग्रेस ने वापसी की है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी देश की सबसे पुरानी पार्टी को परजीवी कहकर नश्तर चला रही हैं, तो कांग्रेस भी अपने हिसाब से पलटवार कर रही है। कांग्रेस ने वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल का हवाला देकर बीजेपी को ही परजीवी करार दिया है। लेकिन सवाल है कि पीएम मोदी ने कांग्रेस की दुखती रगों पर हाथ क्यों रखा, तो इसका जवाब है कांग्रेस नेताओं का अति आत्मविश्वास, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आक्रामकता। Mr. Narendra Modi does not believe he is 1/3 Prime Minister. Na Prime Minister. Narendra, Naidu और नीतीश, 3 ना है ना, ना 1/3 प्रधानमंत्री हैं, 1/3 Prime Minister. सिर्फ एक दो नेता नहीं, समूची कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट कर रही है। लोकसभा में खड़े होकर राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट कर रहे थे। का मैसेज आया होगा, मोदी जी नोटबंदी कर दीजिए। नोटबंदी कर दिया, डायरेक्ट ऊपर से आया मैसेज, ऑर्डर आया खटाक। और अलग अलग ऑर्डर आते हैं, अदानी जी वाला ऑर्डर आता है, बंबई एयरपोर्ट अदानी जी का ऊपर से ऑर्डर आता है, खटाखट ऑर्डर आते हैं। यही वजह है कि अगले ही दिन जब प्रधानमंत्री मोदी बोलने के लिए खड़े हुए तो शाब्दिक वज्रपातों की बरसात करनी शुरू कर दी। परजीवी वाली थ्योरी देकर संकेतों में कुछ यूं राहुल गांधी पर जोरदार तंज किया। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। जाहिर है कि सीटों में आई कमी के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी रत्ती भर भी कमजोर दिखना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि वो आक्रामक से दिखने वाले राहुल गांधी को आंकड़ों के साथ जवाब दे रहे हैं। लेकिन परजीवी का सियासी संस्करण लॉन्च कर प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति को नया मोड़ दे दिया है।